लोगों ने विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, ये माइनस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश है, चार्ज। ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, डी है, मतलब दूरी कितनी है, डी है। तो अपने पास जो विद्युत द्विध्रुव होता है वो क्या होता है, जब दो समान परिमाण, दो विपरीत परिमाण के, परिमाण तो सेम है, परिमाण सेम है, परिमाण का मतलब रिजल्टेंट, जैसे माइनस क्यू है तो इसका कितना होगा क्यू, और प्लस क्यू है तो इसका भी क्यू। तो दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, प्रकृति अलग है, एक की पॉजिटिव और दूसरे की नेगेटिव है। तो दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित हो तो उस निकाय को क्या कहते हैं अपन, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उस सिस्टम को क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। लिखें ये बात, जब दो समान परिमाण, जब दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर, एक दूसरे से अल्प दूरी पर, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो इस निकाय को, तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या क्या है, NaCl है, HCl है, H2O है इत्यादि। NaCl, HCl, H2O इत्यादि। डायग्राम भी बना लो ताकि इससे याद रह जाएगा। फिर टॉपिक डालो इसके बाद, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। सुनो, द्विध्रुव में उपस्थित किसी आवेश के परिमाण और उनके मध्य की दूरी का जो गुणनफल है वह क्या कहलाता है, द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, P वेक्टर से। ठीक है, तो P वेक्टर बराबर Q इंटू डी वेक्टर। ये जो P है स्मॉल p है, ध्यान रखना। जो कैपिटल P होता है उसको पोलराइजेशन से व्यक्त करते हैं, मतलब ध्रुवण से। किससे व्यक्त करते हैं, ध्रुवण से, तो वो आगे आएगा आपके पास। और ये जो स्मॉल p है ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि द्विध्रुव में किसी एक आवेश के परिमाण और उनके मध्य की दूरी का जो गुणनफल है वो क्या कहलाता है, द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। और ये एक कैसी राशि है, सदिश राशि है, और इसकी दिशा किधर होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है। ठीक है, अगर मैं इसका मात्रक पूछूं आप लोगों से तो इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम इंटू मीटर। इसको क्या कहते हैं, डी/, क्या बोलते हैं इसको, कूलाम इंटू मीटर को डी/। याद है कि नहीं है, याद है। अच्छा, वीमा, वीमा डायमेंशन, मीटर का तो L1, हाँ क्या है, 80, मतलब A1 T1 और ये L1। थोड़ा तरीके से जमा दे, MB लिखूं क्या, अच्छा लिखते हैं। किसी भी संख्या के ऊपर का हाथ जीरो तो उसका मान एक होता है, इसलिए छोड़ देते हैं जनरली इसको। लिखता हूँ M0 लिख रहा हूँ, लिखा जरूरी नहीं है। आप अपन ने, तुम लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे मान लो लंबाई का है तो लंबाई को जैसे यूँ लिखते हैं M0 L1 T0, और इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, L1। देखा होगा आपने, है ना। तो ये लो M0 और ये L1
और ये T1 और ये A1। बस खुश? ठीक है, लिखो। द्विध्रुव में उपस्थित आवेश के परिमाण, द्विध्रुव में उपस्थित आवेश के परिमाण और उनके मध्य की दूरी का गुणनफल, और उनके मध्य की दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे स्मॉल p से व्यक्त करते हैं। इसे स्मॉल p से व्यक्त करते हैं। तो स्मॉल p वेक्टर बराबर q इंटू डी वेक्टर। नेक्स्ट लाइन लिखना, ये एक सदिश राशि है, ये एक सदिश राशि है जिसकी दिशा माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है, मतलब ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। जिसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। फिर लिख लो मात्रक और बीमा। हो गया? इसके बाद टॉपिक डालना आप, अक्षीय एवं निरक्षीय रेखा, एक्साइल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन। अक्षीय एवं निरक्षीय रेखा। सुनो, अक्षीय रेखा क्या होती है? जैसे मान लो ये द्विध्रुव है आपका, माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। तो द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है ये क्या कहलाती है? अक्षीय रेखा, मतलब एक्साइल लाइन। ठीक है। और अक्षीय रेखा के लंबवत, इसके मध्य बिंदु से गुजरने वाली जो लंबवत रेखा है वो क्या कहलाती है? निरक्षीय रेखा। तो ये तो क्या है? अक्षीय रेखा, और ये कौन सी है? निरक्षीय रेखा। ठीक है, लिखो ये बात। द्विध्रुव में दो आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, द्विध्रुव में दो आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा अक्षीय रेखा, एक्साइल लाइन, एवं अक्षीय रेखा के लंबवत व इसके मध्य बिंदु से गुजरने वाली, रेखा निरक्षीय रेखा कहलाती है। निरक्षीय रेखा कहलाती है। ठीक है, अब टॉपिक डालेंगे इसके बाद। नेक्स्ट टॉपिक, द्विध्रुव के कारण बनाओगे इसको? क्या जरूरत है? जरूरत है कि इसको बनाने की? दिखा दो, चलो डायग्राम में दिखा दो, याद रह जाएगा। और लिख भी लेना कि ये अक्षीय रेखा है और ये निरक्षीय रेखा है।
हो गया। इसके बाद टॉपिक डालना आप, द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पी आर थीटा पर विद्युत विभव, पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट आर थीटा पोजिशन। द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P कोष्टक में आर थीटा पर विद्युत विभव पढ़ा होगा आप लोगों ने ये 12th क्लास में, है ना। देखते हैं अभी कितना याद है ना। देखो ये जेड अक्ष है ना, और ये एक्स अक्ष, जेड मान लिया मैंने ऊपर। अब ये जो है पोजीशन पी आर थीटा, यहां मान लेते हैं अपन। पी आर थीटा, इस पर क्या करना है अपन को, द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना है। ये अपना क्या हो गया, द्विध्रुव हो गया। यहां मैं प्लस क्यू आवेश रख देता हूं और यहां मैं माइनस क्यू आवेश रख देता हूं, ठीक है। और इनके मध्य की जो दूरी है वो कितनी है अपने पास, डी है, ठीक है। इसको अपन ओ कह देते हैं। और ये जो दूरी है वो कितनी है, आर है, और ये जो कोण है वो कितना है, थीटा। तो इसकी जो स्थिति है वो कितनी होगी, पी आर थीटा, पोजिशन पी आर थीटा, ठीक है। अब मैं इसको इससे मिला देता हूं, ठीक है, और इसको इससे मिला देता हूं। ठीक है, इनको नाम देता हूं मैं ए, इसको नाम देता हूं मैं बी। ये दूरी मान लेता हूं मैं R1 और ये दूरी मान लेता हूं मैं R2, ठीक है। और ये जो आधी दूरी है ये कितनी हो गई, d/2, और ये भी कितनी होगी, d/2। अभी डायग्राम मत बनाना, अभी इसमें थोड़ा और आगे काम करूंगा मैं, हो सकता है इसको थोड़ा और सजाने के लिए सही बनाऊं मैं भी, ठीक। तो मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पर ये एक द्विध्रुव है, इसके कारण बिंदु P आर थीटा पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। और यहाँ पर इनके मध्य की जो दूरी है वो कितनी है, स्मॉल d है, और ये जो z अक्ष से कितना कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है, ठीक। अब इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर विभव निकालूं मैं, ठीक है। तो उसको अपन नाम देते हैं फाई ए या VA बोल दो। क्या कहा मैंने कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव फाई बराबर कितना होगा, के क्यू अपॉन R1। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देता हूं मैं। फिर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव फाई B बराबर, बोलो, माइनस के क्यू अपॉन R2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तब बिंदु P पर कुल विभव क्या होगा, जोड़ दें, तब बिंदु P पर कुल विभव फाई बराबर क्या, φ1 प्लस φ2, इक्वेशन नंबर थर्ड। अच्छा ए माना है अपन ने, फाई ए और ये फाई बी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। वैल्यू पुट करें अपन तो फाई बराबर ये के क्यू अपॉन R1 माइनस का है दूसरा के क्यू अपॉन R2, के क्यू कॉमन ले लें तो ये के क्यू मैंने कॉमन ले लिया, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो फाई बराबर के क्यू एलसीएम ले लें, R1 R2, तो यहाँ कितना बचा, R2 माइनस R1, इक्वेशन नंबर 4। अब अपन क्या करते हैं, R1 R2 का मान ज्ञात करने के लिए इस बिंदु P को केंद्र मानकर क्या करते हैं, बिंदु P को केंद्र मानकर एक R त्रिज्या का एक चाप काटते हैं। जैसे मान लो ये मैंने केंद्र मान लिया इसको, और R त्रिज्या का मैं चाप काटूंगा। तो यहाँ पर देखना चाप कैसे काटते हैं, यूँ घुमाऊंगा मैं इधर, जैसे यहाँ पर काटना हो मुझे, ये बिंदु P है, यहाँ रख दिया मैंने इसको, और यहाँ से मैं यहाँ चाप काट रहा हूँ, तो ऐसे काटते हैं, ठीक है।
अब अगर चाप काटते हैं अपन और इस d का मान क्या हो, r की तुलना में कम हो, या यूं बोलो कि r ग्रेटर देन क्या हो, d हो, बहुत मान हो, बहुत बड़ा हो, तो फिर ये क्या होना गा, जैसा एक छोटा सा भाग की अपन बात करें तो क्या होगा, सरल रेखा मानते हैं, स्ट्रेट लाइन। जैसे मान लो ये बहुत बड़ा, रुको, जैसे चाप काटा मैंने, इतना बड़ा है, अगर मैं एक छोटे से भाग की बात करूं ये, तो ये क्या है, सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, एक सरल रेखा बना दूं, यहां पर मैं क्या करता हूं, एक सरल रेखा बना देता हूं। अब देखो मैं सरल रेखा बना रहा हूं इस तरह से कि मुझे 90 डिग्री भी लगे, तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा सजाऊंगा, मैंने कहा था आपसे। अब मैं ऐसा सेट करता हूं इसको कि जैसे यहां से 90 डिग्री भी दिखे, इधर भी दिखे, दिख जाएगा 90, है ना। और इस पॉइंट को भी मैं ऐसी जगह मानता हूं, ठीक है। तो ये तो आपका प्लस क्यू आवेश हो गया, ए बिंदु पर था, और ये 90 दिख रहा है, ये 90 नहीं दिख रहा, थोड़ा सा, हाँ हाँ थोड़ा ऊपर जाएगा, अभी ले लेते हैं ऊपर क्या जा रहा है अपना। ठीक है, अब तो दिख रहा है। पी आर थीटा, ये अपने पास 90 हो गया, और ये जेड एक्स के साथ थीटा कोण बनाते ही ये दूरी r1 है, इसको मैं नाम दे देता हूँ m, और इसको मैं नाम देता हूँ n, ठीक है। और ये आपके पास O बिंदु था, ये जो पूरी दूरी थी वो कितनी थी, d थी, और जो आधी दूरी है वो कितनी है, d/2, और ये भी d/2। लिखने की जरूरत है, ऐसे ही मान लोगे। ये लो, एक में दिखा देता हूँ मैं, एक में कचरा हो जाएगा अभी। तो मैंने क्या कहा, अपन इस r1 r2 का मान ज्ञात करने के लिए इस बिंदु P से क्या करते हैं, r त्रिज्या का एक चाप काटते हैं, r त्रिज्या का एक चाप काटते हैं। अगर r का मान d की तुलना में बहुत अधिक हो तो ये चाप क्या होगा, एक सरल रेखा होगा। कैसा होगा, सरल रेखा। तो ये देखो एक सरल रेखा है ये mn, ठीक। अब मैं सबसे पहले देखो त्रिभुज यहाँ लिखाऊंगा मैं, है ना, त्रिभुज ONB में, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, ONB की, cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार कितना है अपने पास, bn, और कर्ण कितना है, d/2, मतलब OB। लिखाओ एक बार, bn अपॉन OB। तो bn का मान नहीं है अपने पास, तो bn अपॉन OB कितना है, d/2। तो bn कितना आया, d/2 cos थीटा। समीकरण नहीं मानते अपन, ऐसे ही लिख देते हैं ना। अब मैंने bn का मान निकाल लिया। ये आपको तो किसकी जरूरत थी, r1 r2 की मान की जरूरत थी। ये r2 कहां से है, शुरुआत कहां से इसकी r2 की, यहां से, यहीं से है ना। तो ये देखो, ये OP बराबर किसके बराबर है, ON के, सॉरी PN के। देखो यहां पर, चूंकि कहां गया, OP बराबर क्या, OP बराबर क्या, PN या NP, एक ही बात है। और कितना है, R है। तो आपके पास जो BP होगा, BP वो क्या होगा, BN प्लस NP, BN प्लस NP। तो BP बराबर, BP का मतलब क्या, R2 लिख दूं क्या, BP का मतलब R2 लिख दूं मैं। और BN कितना है आपके पास, d/2। अब देखो इसके बाद ये वाला जो त्रिभुज है OMA, इसकी बात करते हैं अपन। त्रिभुज OMA cos थीटा बराबर,
देखो आधार बटा कण है, तो ये तो क्या हो गया आपके पास आधार, और ये कितना हो गया इसके 90 के सामने का कण, मतलब ए एम या एम ए कह दो, ए एम अपॉन ओ ए एम अपॉन ओ ए। तो ए एम तो है ही नहीं अपने पास, नहीं है ना, अपॉन ओ ए कितना है डी बाई टू, तो ए एम बराबर डी बाई टू कॉस थीटा। ठीक है, आपको तो क्या निकालना था R1, क्या निकालना था R1। तो ये OP जो है ये किसके बराबर है MP के, देखो चूंकि OP बराबर क्या है MP और कितना है R। अब मैं AP निकालना चाहता हूं, क्या निकालना चाहता हूं AP। तो AP क्या होगा इस पूरे में से, या देखो यहां पर आपके पास ये MP है पूरा R है, इसमें से मैं इस MA को घटा दूं तो कितना जाएगा AP। तो क्या लिखें MP माइनस MA, तो MP तो AP तो कितना R1, अरे देखो AP तो R1 और MP R और माइनस MA कितना है D बाई टू कॉस थीटा। तो अपने पास किसका मान आ गया R1 का। इक्वेशन नंबर 6, R1 आ गया, R2 आ गया, ये वैल्यू अपन कहाँ पुट कर देंगे फॉर्म में। ठीक है, पहले डायग्राम बनाओ आप, बड़ा बनाना सजा के है ना। ऐसा लगे भी सही कि हाँ 90 डिग्री है ना। OP बराबर NP, देखो ना ये सेम ही तो है। यहां से जैसे मान लो मैं यहां से चाप काट रहा हूं, देख यहां से R त्रिज्या का मैंने चाप काटा, जैसे ये काट ले थोड़ी देर के लिए तो व्रत बनेगा। तो यहां से हाँ व्रत ही बनाने दे बढ़िया, नहीं तो फिर दिखेगा नहीं तुझे। ये तूने यहां से P बिंदु से चाप काटा R त्रिज्या का, ऐसे, ठीक है। तो ये दूरी भी R होगी, ये भी R होगी, होगी कि नहीं होगी। और भी तू काटेगा तो सब दूरियां क्या होगी R होगी। पर अपन ने क्या कहा R का मान अगर D की तुलना में बहुत अधिक हो तो ये जो पार्ट है ये क्या होगा सरल रेखा। तो देख अब ये दूरी और ये दूरी बराबर है कि नहीं, तो ये दूरी और ये दूरी बराबर लिखे हुए हैं। ऐसे ही अगर ये इस दूरी की और इस दूरी की बात करूं मैं तो ये भी क्या होगी दूरी बराबर। तो देखो क्या लिखोगे आप, लैंग्वेज सब कुछ बोर्ड पे है कि माना चित्रानुसार जेड अक्ष पर एक द्विध्रुव स्थित है डायपोल। ये जेड अक्ष है, जेड एक्सिस, इस पे क्या है एक डायपोल है अपने पास। इनके मध्य की जो डिस्टेंस है दूरी है वो कितनी है d है, कितनी है d है। इस द्विध्रुव के कारण अपन को क्या करना है, इस बिंदु PR थीटा पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। क्या करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पर अपन देखें कि बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर अपन को विभव ज्ञात करना है, जिसकी जेड अक्ष के साथ जो कोण है वो कितना बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। जेड अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है, ये थीटा कोण बनाता है। तो सबसे पहले तो मैं क्या लिखता हूं कि इस प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव लिख दूं या आप लिख लोगे, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। आप लोग ऐसा नहीं कि डायरेक्ट लिखने बैठ जाओ, मैं जो थ्योरी होती है ना उसको बाद में लिखाता हूँ। मतलब जैसे हिंदी का जो भी होता है ना मैटर लिखने का, इसको मैं बोल देता हूँ। अभी पहले भी मैंने बोला कि प्लस Q आवेश के कारण विद्युत विभव, मैं लैंग्वेज में इंक्लूड करा दूंगा। ऐसी आदत मत डालना कि हाँ सर ने लिखा जाए तुरंत छाप लो, क्योंकि अभी यहाँ पर भी कुछ लिखना है मुझे। वो जो लिखने वाली लाइन होती है ना उसको मैं छोड़ देता हूँ, लिखता नहीं हूँ ऐसे। ऐसे ही फिर माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो ये तो फाई बराबर KQ अपॉन R, ये फाई भी बराबर क्या माइनस KQ अपॉन R2 हो गया। तब बिंदु P पर कुल विभव के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़ दे, फाई A प्लस फाई B।
तो मैंने दोनों को जोड़ दिया। ये माइनस इसकी वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या था, माइनस था, तो ये मैंने माइनस लगा दिया। के क्यू कॉमन 1/R1 माइनस 1/R2, तो यहाँ से R1 R2 क्या हो गया, एलसीएम हो गया, तो R2 माइनस R1। अब मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ से सुनो, R1 R2 का मान ज्ञात करने के लिए इस बिंदु P को केंद्र मानकर एक R त्रिज्या का चाप काटते हैं। यही बोलो कि एक R त्रिज्या का चाप Mn काटते हैं। अगर R ग्रेटर देन स्मॉल d हो तो Mn क्या होगी, एक सरल रेखा होगी। क्या होगी, एक सरल रेखा। देख सकते हो आप, जैसे मान लो मैं बहुत बड़ा इस तरह से वृत्त खींच दूं, बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा, अगर उसके छोटे से भाग की बात करूं तो वो क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो ये Mn क्या है, एक सरल रेखा है। अब अपन त्रिभुज ले लेते हैं ONB में, यहां पर cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है अपने पास, बेस Bn, और यहां पर अपने पास जो कर्ण है वो कितना है, OB। तो यहां से अगर आप घटक भी लेना चाहो ना, कंपोनेंट, तो जैसे d/2 है, ये थीटा है, तो इधर क्या होगा, d/2 cos थीटा। तो ये Bn d/2 cos थीटा आ रहा है आपके पास डायरेक्ट, ठीक। अब आपको तो निकालना क्या था, R2 निकालना था। R2 यहां से यहां तक की दूरी है, आपने ये Bn निकाला, तो यहां देखो OP बराबर क्या है, NP है कि नहीं है। जैसे मान लो मैं ये वृत्त खींचूं यहां बिंदु P से, तो ये जो दूरियां हैं सब जगह से वो क्या होगी, ये बराबर ही होगी। तो ये R है, तो यहां से यहां तक ये जो बची है ये भी कितनी होगी, R होगी। तो मैंने OP बराबर NP बराबर कितना लिख दिया, R लिख दिया। अब मुझे किसकी जरूरत थी, BP की मतलब R2 की, ब्लड प्रेशर नहीं, हंस रहा है दो की, ब्लड प्रेशर की, BP की जरूरत थी क्या। तो यहाँ Bn प्लस NP लिख दूं मैं, तो Bn तो कितना d/2 cos थीटा और NP कितना R, तो अपने पास क्या हो गया, R2 बराबर R प्लस d/2 cos थीटा, ठीक है। ये R2 का मान आ गया अपने पास। फिर त्रिभुज OMMA cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार तो कितना MA और कर्ण कितना OA, वैल्यू पुट कर दे, तो ये MA या AM अपॉन d/2, तो MA कितना d/2 cos थीटा। अब देखो आपको तो सिर्फ R1 निकालना था, R1 यहां से यहां तक की दूरी थी, अपन ने क्या निकाला, AM या MA निकाला, ये चीज निकाली। अब पर यहां पर देखो कि OP बराबर क्या है, MP, दोनों बराबर है, तो मैं इस AP को क्या लिखूंगा, इस पूरे में से इतना सा घटा दूं, ये चीज आ जाएगी। तो देखो AP बराबर क्या लिखा मैंने, कहां गया, MP माइनस MA, तो MP का मान रख दिया, MA का मान रख दिया। अब ये दोनों मान यहां रख देंगे, लिखें आप लोग। माना चित्रानुसार, थ्योरी आपको उसमें मिल जाएगी ना। माना चित्रानुसार Z अक्ष पर एक द्विध्रुव स्थित है। माना चित्रानुसार Z अक्ष पर एक द्विध्रुव स्थित है जिसमें दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, जिसमें दोनों आवेशों के मध्य की दूरी स्मॉल d है, जिसमें दोनों आवेशों के मध्य की दूरी स्मॉल d है। आप हो सकता है 2a लेते हो वहां पर, या 2l लेते हो 12th क्लास में, 2a या फॉर्मूले सारे ऐसे ही याद है ना। KQ/A। हाँ, तो उसके पीछे रीजन क्या होता है, क्योंकि जो बच्चा होना वो जैसे छोटी क्लासों के बच्चों के लिए, उसके जब अक्ष पर निरक्ष पे आप द्विध्रुव निकालते हो तो इधर की दूरी आधी a कर लेते हो ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आए। और यहाँ पर क्या है, जैसे अपन को करना है d/2 तो थोड़ी अपॉन 2 में थोड़ी दिक्कत आती है कैलकुलेशन में बच्चों को, इसीलिए है ना। और यहाँ पर अपन ने बुक के अकॉर्डिंग कर रखा है, वहाँ जैसा होता है उस, जैसे अभी 12th में भी पढ़ाता हूँ, तो जब 12th पढ़ाता हूँ तब 2a लेके कर देते हैं, और यहाँ जिस बुक के अकॉर्डिंग d/2 लेके कर लेते हैं या d लेके कर लेते हैं, ठीक है। तो यूँ मत सोचना कि सर वहाँ ऐसा क्यों था, यहाँ ऐसा क्यों है। हमें मूल बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। हमें मूल बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। O को
P से मिलाने वाली रेखा O को P से मिलाने वाली रेखा Z अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है। O को P से मिलाने वाली रेखा Z अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है। ठीक है, कहां तक लिखोगे? यहां से कहां तक? 4 तक। फिर यहां क्या लिखोगे बताना तो, पढ़ना आ गया ना। तो ये डॉटेड लाइन क्या लिखा हुआ है? बिंदु P को केंद्र माने अपन, बिंदु P को केंद्र मानकर R त्रिज्या का एक चाप MN काटते हैं। और अगर R ग्रेटर देन क्या हो? स्मॉल d हो, तो MN क्या होगी? एक सरल रेखा होगी। चलो मैं यहां तक लिखो, मैं लिखाऊंगा उसके बाद। लिख लो ऐसे तो। मैं लिखा दूंगा अभी। हो गया? फिर लिखो R1 व समीकरण 4 तक ही लिखना था ओनली, है ना। R1 व R2 का मान ज्ञात करने के लिए R1 व R2 का मान ज्ञात करने के लिए P को केंद्र मानकर R त्रिज्या का एक चाप MN खींचते हैं। R त्रिज्या का एक चाप MN खींचते हैं। यदि R ग्रेटर देन D, यदि R ग्रेटर देन D हो तो MN एक सरल रेखा, यदि R ग्रेटर देन D हो तो MN एक सरल रेखा होगी। बस पूरा लिख लो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। सर इसमें तो परपेंडिकुलर लिखा है नहीं, R में। इसमें परपेंडिकुलर लिखा है, R में। अरे कोई दिक्कत नहीं है, उसने यूं कहा कि MN पर जैसे ये खींचेंगे ना तो ये परपेंडिकुलर होगी, ये कह रहा हूँ। अब वो जैसे कन्वर्ट करते हैं ना बच्चे, तो फिर अपने हिसाब से कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने तेरे से बोला कि जैसे तू इसको लिख, है ना। Withdraw R from point P to नहीं, ये मैंने अक्सर देखा है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ज़्यादातर मतलब कोशिश करते हैं कि बना बनाया मिल जाए उनको बस। जैसे वो अभिषेक था, टॉपर था कॉलेज, अभिषेक कॉलेज टॉपर है क्या? वो भी नहीं लिखता था। एक लड़का बता रहा है इंग्लिश मीडियम का, अभिषेक कॉलेज टॉपर रहा है वो। जैसे एक लड़की थी, वो भी नाम तो भूल गया मैं, वो भी कॉलेज टॉपर रही थी उस टाइम पे। हाईएस्ट 87 थी फर्स्ट ईयर में उसके, मेरे से बड़ी है वो, तो वो भी लिखती नहीं थी। हाँ बस और क्या, पढ़ लेते हैं। हाँ, जिंदगी भर के लिए थोड़ी रखना है। लिख लिया क्या? हाँ, वैल्यू पुट करें अब तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर, एक मिनट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर कौन कौन सी? 4, 5 एंड 6। तो फाई बराबर क्या? के क्यू R2 कितना अपने पास? R प्लस है,
आर प्लस डी बाई टू कॉस थीटा, फिर माइनस ये देखो ये वाला है ना, और R1, तो R1 कितना होगा आर प्लस डी बाई टू कॉस थीटा अपॉन R1 R2 मतलब R माइनस डी बाई टू, एक बार रख देते हैं है ना, और ये R प्लस डी बाई टू कॉस थीटा। ठीक है, तो फाई बराबर ये R से तो R कैंसिल हो गया, K Q और डी बाई टू कॉस थीटा कितना हो गया D कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4। देखो ना ये a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब सुनो P बराबर Q इंटू डी होता है ना, Q इंटू डी को मैं P लिख दूँ स्मॉल p है ना, तो फाई बराबर देखो K P कॉस थीटा अपॉन क्या आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4 और ये कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप जानते हो कि R ग्रेटर देन क्या है D, चूंकि R ग्रेटर देन क्या है D, तो इस R की तुलना में D वाले पद को क्या मान लें नेग्लिजिबल, नगण्य मान लें अपन, तो फिर क्या बचेगा अपने पास फाई बराबर क्या K P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही था क्या वो, हाँ जो तुम्हें याद था, याद नहीं था, लिखो ये वो अपन अक्ष पे और निरक्ष पे निकालते हैं ना तब आता है। हाँ ठीक है, बहुत है आज के लिए।